हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक, फंक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आईडीएलई ओपन करेंगे, पाइथन का आईडीएलई ओपन किया। इसके बाद में फाइल्स में गए, फाइल्स में जाने के बाद न्यू फाइल, ठीक, न्यू फाइल में जाने के बाद में सबसे पहला काम है कि हम अपने फाइल को क्या कर लें, सेव कर लें। कंट्रोल एस प्रेस किया और अपने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के लिए सबसे पहले अपनी लोकेशन चूज की, जैसे डेस्कटॉप पे जाने के बाद में अपने फाइल का नाम लिखा, जो भी हम लिखने जा रहे हैं। जैसे हम कुछ फंक्शन के क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा फंक्शन क्वेश्चन, फंक्शन क्वेश्चन, फंक्शन क्वेश्चन। और सेव करने के लिए .py एक्सटेंशन के साथ में पाइथन की फाइल को सेव किया जाता है, तो .py एक्सटेंशन लगा के इसको सेव किया, ठीक, हमारी फाइल ये सेव हो गई। फंक्शन क्वेश्चन यहाँ पे लिख के भी आ रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि फंक्शन बनाते कैसे। जैसे अभी बताया था हमने कि इसमें एक सबसे पहले हमको फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लिखेंगे। ये डेफ कीवर्ड आपका मैंडेटरी है, आपको लिखना जरूरी होगा जब भी आप फंक्शन बनाओगे यूजर डिफाइन, ठीक। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, एक बिल्ट इन फंक्शन, जैसे सिंपल सा आपका प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, किसी चीज को प्रिंट करने का काम करता है। जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो, तो ये क्या करता है, एडिटिस जो आपने लिखा है उसको एडिटिस को प्रिंट करने का काम कर देता है। जैसे हम इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करके F5 से देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो जाता है, ठीक। ये आपका कैसा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। आपका बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं, प्रिंट है, इनपुट है, लेंथ है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, कई सारे फंक्शन आपके पाइथन लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं। इन सारे फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। इन सारे फंक्शन को क्या कहते हैं, हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। अब हम देख रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनको यूजर खुद बनाते हैं अपने किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए। ऐसे फंक्शन जो पहले से लाइब्रेरी में बने हुए नहीं है, उनको यूजर बनाएगा, ठीक, उन फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मैंने बताया था यूजर डिफाइंड फंक्शन के जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है, मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा। तो हम ये डेफ कीवर्ड लिखते हैं। डेफ का मतलब होता है कि हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे कि हम कैसे अपने फंक्शन को बना रहे हैं। डेफ, अब डेफ के बाद में सबसे पहले हम अपने फंक्शन का नाम रखते हैं कि जो भी हमको बनाना है। मान लो मैंने जैसे स्क्रीन पे बनाया था, आपका सबसे पहला फंक्शन था प्रिंटिंग, नाम से दिखाया था कि ये क्या करेगा, ये कुछ कैरेक्टर को प्रिंटिंग करेगा, प्रिंट करेगा। हमने बनाया डेफ, डेफ के बाद में हमने नाम रखा है प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग में हम क्या चाहते हैं कि वो कोई एक वर्ड प्रिंट करे। ये आपका फंक्शन का जो है राउंड शेप ब्रैकेट लगाए जाते हैं। राउंड शेप ब्रैकेट के अंदर ही हम फंक्शन के आर्गुमेंट देते हैं। आर्गुमेंट भी आपके कंपलसरी होते हैं, आप चाहे कंपलसरी सॉरी करें, ये आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पे क्या आर्गुमेंट यूज इसलिए होता है, जैसे कि हम सम फंक्शन बनाएंगे तो सम फंक्शन के अंदर अगर हम यहीं पे x और y पास कर देंगे तो जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसी ब्रैकेट के अंदर ही अगर हम 2 और 5 लिख देंगे तो वहीं पे हमारा आर्गुमेंट ले लेगा। जैसे मान लो हम अगर सम फंक्शन अभी आपको पहले बिना आर्गुमेंट के बना के दिखा दें, फिर आर्गुमेंट के साथ में बना के दिखा देंगे, ठीक। जैसे ये हमारा फंक्शन पहले बिना आर्गुमेंट बना है, प्रिंटिंग फंक्शन। ये क्या करेगा कि एक आर्गुमेंट ले रहा है प्रिंटिंग, मतलब इसका नाम क्या है, सॉरी प्रिंटिंग, ये नेम है इसका, डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम क्या है प्रिंटिंग। और ये आपका क्या है, विदाउट आर्गुमेंट, बिना आर्गुमेंट का फंक्शन है। अब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया है। फंक्शन का ब्लॉक बनाने के लिए हम कोलन सिंबल का लगाते हैं। कोलन सिंबल के बाद में जैसे ही हम इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका फंक्शन इंडेंटेशन ले लेता है। अगर आप इस इंडेंटेशन को खत्म कर दोगे तो आप फंक्शन के ब्लॉक से बाहर निकल जाओगे। आपको इस फंक्शन के ब्लॉक में ही रहना है। जितने भी सारे फंक्शन के स्टेटमेंट लिखने हैं वो आपको इस ब्लॉक के अंदर ही लिखने होंगे, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या करे, ये कुछ प्रिंट करे कि हेलो हाउ आर यू, ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो। तो हम प्रिंट, इसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन आप लोग पहले से जानते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शन है। हमने प्रिंट फंक्शन को इसके अंदर किया है और इसके अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हम स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर आपकी स्ट्रिंग लिखी जाती है, मैंने पहले भी बताया। स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं हेलो, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। ये मैसेज मैंने प्रिंट कराया, ये फंक्शन आपका बन गया, ठीक। हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। हमने इसके लास्ट में एक होता है रिटर्न आर्गुमेंट, रिटर्न करना चाहें ऑप्शनल होता है, ना चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक। अभी हम बिना रिटर्न के बना रहे हैं, बाद में रिटर्न भी बताएंगे कहाँ पे हमको रिटर्न की जरूरत पड़ती है। अभी हमने सिर्फ ये क्या हुआ, हमने फंक्शन की डिफाइन दी, डिफिनेशन दी, फंक्शन का नाम बताया कि हमारे फंक्शन का नाम क्या रहेगा, और ये फंक्शन हमारा क्या करेगा कि प्रिंट करेगा हेलो हाउ आर यू।
ठीक, हमारा फंक्शन अब बन चुका है। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करके रन करके देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर कुछ भी आउटपुट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, हमने फंक्शन बना दिया है, ठीक, वो फंक्शन हमारा काम कर रहा है, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। हमारा फंक्शन तब तक प्रोग्राम नहीं रन होगा जब तक हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। जब तक अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक अपने फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। अब ये फंक्शन इनपुट तो ले रहा है लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो उसका आउटपुट दे देगा, और जितनी बार कॉल करेंगे वो उतनी बार उसका आउटपुट देगा। अगर हमको ये लाइन प्रिंट करनी, हेलो हाउ आर यू, कई बार यूज करनी, कई जगह पे यूज करनी, तो हम अब बार बार ये नहीं लिखेंगे। हमने एक बार प्रिंटिंग का ये फंक्शन बना लिया, अब हम बार बार सिर्फ इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए मैंने बताया था कि अब हम फंक्शन के ब्लॉक से बाहर निकल गए। अब हम देखो फंक्शन के ब्लॉक से बाहर निकल गए। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के ब्लॉक के बाहर निकल जाएंगे। फंक्शन के ब्लॉक के अंदर भी कॉल करेंगे, लेकिन उसको जब कहते हैं फंक्शन सेल्फ कॉल होता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन से बाहर निकल के फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने बताया था सिंपल सा, अपने फंक्शन का जो भी आपने नाम रखा है उस फंक्शन के नाम को राउंड शेप ब्रैकेट के पहले एज इट इज लिख देंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले हमारे फंक्शन का नाम था जो कि प्रिंटिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PRINTING, प्रिंटिंग, ये हमारे फंक्शन का नाम था। इसके बाद में सिंपल सा राउंड शेप ब्रैकेट, ये इसको कहते हैं हम फंक्शन की कॉलिंग। ये हमारा क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन, इसको हम कहते थे फंक्शन हेडर, और ये हमारा था फंक्शन का ब्लॉक या बॉडी। इस पूरे ब्लॉक को क्या कहेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, और ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा है प्रिंटिंग, और उसके बाद में राउंड शेप ब्रैकेट से, ठीक, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब जब हम कॉल करके अपने प्रोग्राम को सेव करके F5 से रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर जाता है, हेलो हाउ आर यू। हमने एक बार कॉल किया तो ये एक बार आउटपुट लिख रहा है। अगर हम अपने फंक्शन को दो बार कॉल कर लें, जैसे हम यहाँ पे गए और फिर से लिख रहे हैं, फिर से प्रिंटिंग मैंने कॉल कर लिया, PRINTING प्रिंटिंग, और इसके बाद में कॉल कर लिया। ठीक, अब हमने फंक्शन को कितनी बार कॉल किया, दो बार। अगर हम दो बार कॉल कर रहे हैं तो सेव करके रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट भी कितनी बार आ गया, दो बार। हमको उस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सिर्फ अपने फंक्शन को बार बार कॉल कर देते हैं। अब हम जितनी बार चाहें, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे कोई आपको एक मैसेज करे और उसके बाद में कुछ प्रिंट कर दे, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं पहले प्रिंट कुछ और करें, प्रिंट यहाँ पे कर दें आई एम फाइन, इसके अंदर मैंने लिख दिया मान लो आई एम फाइन, फाइन, और उसके बाद में पहले प्रिंटिंग फंक्शन कॉल हुआ, मतलब ये पूछेगा हेलो हाउ आर यू, फिर कह रहा है प्रिंट करें कि आई एम फाइन, और उसके बाद में फिर से प्रिंटिंग फंक्शन कॉल होगा, हेलो हाउ आर यू, और फिर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते तो फिर से। ठीक, अब हमको बार बार हेलो हाउ आर यू नहीं पूछना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं हम बार बार सिर्फ प्रिंटिंग फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं। इसको सेव करके रन करके देखते हैं तो क्या आपका आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले हेलो हाउ आर यू, फिर आई एम फाइन, फिर आपका हेलो हाउ आर यू दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी बार किसी कोड को, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को जितनी बार रन कराना चाहें, हम उतनी बार सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कोई दिक्कत? अगर हम आंसर देने के लिए दूसरे फिर से फंक्शन बनाए, आंसर देने के लिए जैसे आई एम फाइन आपने डायरेक्ट, हाँ, इसका फंक्शन आप अलग से भी बना सकते हो, या आप इसी के अंदर फंक्शन दे सकते हो। आप अभी तो सिर्फ यूजर से इनपुट ले सकते हो कि यूजर जो चाहे वो कह सके। ठीक, लेकिन अभी हम सिर्फ सा डिफाइन कर रहे हैं कि किसी एक काम को करने के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बताया था कि एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करे कि हमारे ऑड और इवन नंबर को चेक करके बताए। ठीक, एक फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं जो क्या करे, हमारे ऑड और इवन नंबर को चेक करे। जैसे हमको पता है कि पाइथन में कमेंट देने के लिए हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, ये कमेंट मैंने लिखा है, आपका मल्टी लाइन कमेंट है, सॉरी सिंगल लाइन कमेंट है, हैश से दिया जाता है फंक्शन, FUN फंक्शन। हम यहाँ पे फंक्शन बनाने जा रहे हैं, फंक्शन फॉर चेक ऑड और इवन, ऑड और इवन। ये फंक्शन आपका क्या करेगा कि ऑड और इवन को चेक करेगा। ठीक, अब हमको ऑड और इवन का प्रोग्राम करना आता है, हम इफ एल्स कंडीशन से जानते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे किसकी सहायता से करेंगे, फंक्शन की सहायता से। तो अब हम सिंपल सा पहला अगर फंक्शन बनाएंगे, ये हमने कमेंट लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप स्क्रीन पे चाहो लिखो चाहे नहीं, हमने इसलिए बस लिख दिया है कि जिससे आपको नीचे से दिखने में पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक, इसलिए मैंने एक कमेंट दे दिया है। कमेंट के बाद अब जैसे हम लिखना फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वही काम कि हम क्या लिखेंगे, डेफ कीवर्ड, DEF डेफ कीवर्ड लिखेंगे। जैसे ही हमारा अगर कीवर्ड सही है तो उसका कलर भी ऑटोमेटिक आप लोग देख रहे होंगे आइडियली में चेंज हो जाता है। ठीक, नहीं हैश को क्लोज नहीं करते हैं,
आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है, जब भी हमने हैच कर दिया तो उस लाइन में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। हमने डेफ कीवर्ड लिखा, डेफ कीवर्ड के बाद में हम अपने फंक्शन का नाम रखेंगे। अब हम अपने फंक्शन का नाम क्या रखें, फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नाम रखने को हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वेरिएबल का, हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो हमको पता है कि वेरिएबल में क्या है, कोई नंबर स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, कोई स्पेस उसमें यूज नहीं कर सकते हैं, कोई उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। और नाम रखने को तो हम ABCD भी रख सकते हैं, लेकिन हम अगर एक अच्छे डेवलपर हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम अपने फंक्शन का नाम कुछ ऐसा रखें कि जिसको देखने से पता चल जाए कि हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, मतलब जो काम आप कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड ही कुछ नाम रखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक। जैसे हम चाहते हैं कि ऑड इवन चेक करके बताए तो हम अपने प्रोग्राम का नाम भी रखते हैं, क्या फंक्शन का अपने नाम रखते हैं ऑड इवन, ऑड, और मैंने बीच में अंडरस्कोर दे दिया, अंडरस्कोर आप दे सकते हो। अच्छा, दो चीजें हैं, ये आपका माइनस का सिंबल है, ये आपका अंडरस्कोर नहीं है, ये आपका एरर दे देगा। अगर अंडरस्कोर लगाना है तो शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर, माइनस सिंबल को प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर। हमने ऑड रखा और इसके बाद में क्या कर दिया, इवन, ये हमारे फंक्शन का नाम है ऑड इवन, कोई दिक्कत। अब सिंपल सा वही राउंड से ब्रैकेट यूज किया और उसके बाद में ब्लॉक बनाने के लिए कोलन कर दिया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक x ऐसा नंबर रहे जिसको वो चेक करेगा। हमारा फंक्शन क्या करेगा, किसी एक x नाम के वेरिएबल को वो चेक करेगा, वो चेक करे कि x आपका इवन है कि ऑड है। हम यहाँ पे मान लेते हैं x नाम का एक वेरिएबल है। अब हम सबसे पहले एक इफ लगाते हैं, इफ, अब इफ कंडीशन लगाना है क्योंकि हमको चेक करना है, किसको चेक करना है, हमको एक x को चेक करना है। अच्छा, x क्या है अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, हम इसको बाद में जाके डिफाइन कर देंगे, या फिर हम पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया यहाँ पे x डिफाइन कर दिया, x में मैंने क्या डाल दिया, x में डाल दिया 7, आ रही बात समझ में, x में आपके 7 हो गया। अब हम फंक्शन, हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, अभी हमने ऐसे लिखा है, अब हम यूजर से इनपुट बाद से लेके देख लेंगे। अभी हमने क्या किया, x इक्वल टू 7 लिख लिया, ठीक। अब हमको चेक करना है इस फंक्शन की सहायता से कि हमारा x इवन है कि ऑड है, आ रही बात समझ में। हम चेक करेंगे, सिंपल सा हमने किया इफ x, अब चेक करने का, अगर इवन होता है तो वो 2 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 देता है, तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर हमको चेक करना है तो हम लगाएंगे मॉडुलो ऑपरेटर, कौन सा, मॉडुलो, जिसको परसेंटेज भी कहते हैं। हमने शिफ्ट के साथ में 5 प्रेस किया, आपका मॉडुलो हो गया। अब अगर हम कह रहे हैं x मॉडुलो 2, अगर आपके x को 2 से डिवाइड करने पे आपका रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू 0, हमने डबल बार इक्वल साइन लिखा है क्योंकि ये इक्वल का साइन होता है, सिंगल बार लिखते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक। डबल बार इक्वल साइन लिखा, इज इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो क्या करें, हमने ब्लॉक बनाया, यहाँ पे कोलन फिर से दिया, एंटर किया, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन ले लिया। अब इसके इंडेंटेशन मतलब इफ ब्लॉक के अंदर हम लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अगर आपका x 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, अगर वो 0 दे रहा है इसका मतलब वो नंबर कैसा है, इवन नंबर है। तो हम अपनी स्क्रीन पे सिंपल सा प्रिंट कर दें कि द नंबर इज इवन। अब हमको प्रिंट करना है एज इट इज, तो हम स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे द नंबर इज इवन, आ रही समझ में बात, ठीक। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, एल्स कंडीशन में लिखेंगे। एल्स कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रिंट के नीचे ना लिख के हम इफ के नीचे ही हमेशा एल्स लिखते हैं, ठीक। तो जहां से आपका इफ इंडेंटेशन, जिस इंडेंटेशन से आपका इफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम क्या लिखेंगे, एल्स। तो हम इसको बैक स्पेस से बैक ले जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे एल्स, एल्स, और एल्स के बाद में हम सिंपल सा कोलन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्स केस में हमको कंडीशन लिखनी नहीं होती है, ठीक। इफ में हमको कंडीशन लिखनी पड़ती है, इफ में लिखनी पड़ती है, एलिफ में लिखनी पड़ती है, लेकिन एल्स में नहीं लिखनी पड़ती है। एल्स का मतलब या तो ये स्टेटमेंट, और अगर ये बात आपकी सही ना हो तो एल्स कोई दूसरा स्टेटमेंट, जो अब हम दे देंगे। अब जैसे अगर आपका ये नंबर इवन नहीं है तो जाहिर सी बात हमारा नंबर क्या होगा, ऑड। इसके अंदर हम जाके सिंपल सा प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर वही स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे क्या, द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड, आ रहा है समझ में, ठीक। कॉपी पेज भी कर सकते हो आप, चाहे आप टाइप कर लो, ठीक। द नंबर इज ऑड, ये हमारा फंक्शन बन गया है। ये हमारा इतनी जो आपका दिख रहा है ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है कि आपका फंक्शन बनाया गया है जो आपके एक्स को, एक्स में आप वो नंबर जो हमने अभी तो 7 डाला है लेकिन बाद में हम यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। ये फंक्शन आपका क्या बनेगा कि ये फंक्शन सिर्फ इतना काम करेगा कि ये एक्स को चेक करके बताएगा कि एक्स आपका क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक। ये हमारा क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे फंक्शन का हेडर है।
हेडर है, यहाँ पे डेफ कीवर्ड, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिखा है, ठीक। इफ अब ये चेक कर रहा है। अच्छा, हम इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करके रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया है। हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया, बना दिया हमने, ठीक, लेकिन जब तक हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो फंक्शन के बाहर जाके, फंक्शन के अंदर ना जाके इंटर करके फंक्शन के बाहर चले गए। ये फंक्शन की बॉडी थी, यहाँ से इधर जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या है, फंक्शन का ब्लॉक। लेकिन अगर हम इस लाइन से, ये जो आपकी लाइन दिख रही है, अगर इस लाइन से इधर चले जाएंगे तो क्या है, हम फंक्शन से बाहर जा चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने सिंपल सा बताया, आप अपने फंक्शन का सिर्फ नाम लिखेंगे राउंड शेप ब्रैकेट के पहले, ठीक। तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम है हमारा ऑड और अंडरस्कोर इवन। तो हम सिंपल सा नाम लिखते हैं आपका ऑड अंडरस्कोर इवन और कॉल करने के लिए राउंड शेप ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमारा एक बार फंक्शन कॉल हो गया। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस से और F5 से रन करके देखते हैं। जैसे ही हम रन कर रहे हैं तो बता रहा था नंबर इज ऑड, क्योंकि हमारा नंबर कैसा था, ऑड नंबर था, ठीक। अगर हम यहाँ पे इवन नंबर लिख रहे हैं तो आपका प्रोग्राम क्या बताएगा, इवन। जैसे मैंने 7 से कर दिया इसको 8। अब प्रोग्राम को सेव करके रन करके F5 से देखते हैं तो हमारा नंबर क्या बता रहा था, नंबर इज इवन। इसका मतलब हमारा फंक्शन सही से कॉल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर जो है आपका 8 ही ना ले, ये यूजर से ले। यूजर जो भी डाले उसको चेक करके वो बताए। यूजर से अगर आपको नंबर लेना है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ है, जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। इनपुट फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग में जो भी मैसेज स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं वो मैसेज हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम यूजर से एक नंबर मांग रहे हैं तो अपने मैसेज में क्या दिखेंगे, इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन, ठीक। हमने मैसेज दिखाया इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन। आ रही बात समझ में? ये हमने एक मैसेज दिखाया और लास्ट में हमारा ब्रैकेट क्लोज है। क्लोज है कि नहीं? इनपुट फंक्शन क्लोज किया था ये। एक मिनट हम देख ले रहे हैं इसको क्लोज किया कि हाँ क्लोज है, ठीक। इवन ये क्लोज है ब्रैकेट लास्ट में, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहे हैं आइडियली आपका, एक मिनट, कॉन्फ़िगर आइडियली पे गए, थोड़ा सा इसको साइज को थोड़ा सा रिसाइज कर रहे हैं 34। ओके, ये अब पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। एंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन दिख रहा है। अब हमने क्या किया कि अब आपका नंबर क्या करेगा, यूजर जो भी डालेगा वो एक्स में जाएगा और इस एक्स को ये चेक करके बताएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं F5 से। अब सबसे पहले मांग रहा है इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन। यूजर से एक नंबर मांग रहा है कि यूजर आप एक नंबर इंटर करिए जिसको आपको चेक करना है कि ऑड है या इवन है। हमने मान लो यूजर ने नंबर डाला यहाँ पे 89, क्या डाला 89 डालने के बाद जैसे ही इसने इंटर किया आपका प्रोग्राम एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है देख रहे हैं हम यहाँ पे, कह रहा लाइन 4 इज इन ऑड इवन। क्या बता रहा है यहाँ पे एरर, एक बार चेक कर रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन डॉट py लाइन 8 इन मॉड्यूल ऑड इवन फाइल वन ड्राइव फंक्शन डॉट py लाइन 4 इन ऑड इवन। कह रहा नॉट ऑल आर्गुमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहा है कि सारे आर्गुमेंट आपकी स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे एक गलती आ रही है, वो गलती ये है कि जो आपका इनपुट फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लेता है वो एक स्ट्रिंग लेता है। अच्छा, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को चेक नहीं कर पा रहा है वो कि स्ट्रिंग आपकी डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट फंक्शन को टाइप कास्टिंग कर देंगे आपके इंटीजर में। किसमें टाइप कास्टिंग कर देंगे, इंटीजर में, कि यूजर जो भी डाले वो स्ट्रिंग में उसने तो डाली, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो आपका है वो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग। लेकिन हम चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल सा इनपुट फंक्शन के लिए इनपुट फंक्शन के पहले इंट लिख देंगे, इंट कीवर्ड इंट फंक्शन का यूज कर लेंगे। इंट लिखा, इंट के बाद में ब्रैकेट और लास्ट में जाके इस ब्रैकेट को एक बार क्लोज कर देंगे। लास्ट में जाके हम यहाँ पे जाके हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, इंट फंक्शन को क्लोज कर दिए। हमने इनपुट फंक्शन के पहले क्या लगा दिया, सिर्फ इंटीजर। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा साइज और इसको मिनिमाइज करते हैं जिससे आपको स्क्रीन पे दिखे। दिख रहा है स्क्रीन पे सही आ रहा है पूरा प्रोग्राम। अब क्या हो रहा है कि हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, इसके पहले सिर्फ इंट फंक्शन लगा दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस से और F5 से रन करके देखते हैं।
अब मांग रहा है इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन, मैंने फिर से वही डाला 89 और इंटर कर दिया और बता रहा था नंबर इज ऑड। वही हमारा पहले नहीं चेक कर रहा था, क्यों? क्योंकि पहले जो 89 डाल रहा था वो एज अ स्ट्रिंग पढ़ रहा था वो, और स्ट्रिंग को वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था 2 से डिवाइड करके, ठीक। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको चेक कर रहा है। आ रही बात समझ में? अब आप जितनी अच्छा, जैसे इसने एक बार किया है, आप चाहते हो कि ये कई बार आपका चेक करे और बताए हर बार। हम इस x को क्या करें, इस फंक्शन के अंदर लिख दें। अब ये बार बार हम जितनी बार फंक्शन कॉल करें, हम सोचते हैं उतनी बार ही वो क्या हो, आपसे मांगे। अभी जैसे हम देखो फंक्शन को कॉल करते हैं 2 बार, अगर हमने ऑड इवन एक ही बार कॉल किया है, अगर हम 2 बार कॉल करते हैं, मैंने फिर से लिखा ऑड और अंडरस्कोर और लिखा इवन, ऑड अंडरस्कोर इवन, मैंने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, ठीक। दिख रहा है सबको? इसको सेव करके कंट्रोल एस से प्रेस सेव किया, F5 से रन किया। अब मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा सिर्फ, मैंने चेक कर रहा हूँ 9, कह रहा है इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन, मैंने डाला 9 और इंटर कर दिया, तो हमारा 2 बार आउटपुट दे रहा है, द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड, क्योंकि वो चेक करने का फंक्शन आपका 2 बार कॉल हो रहा है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो x है, ये देखो फंक्शन से पहले लिखा हुआ है, मतलब इनपुट लेने का काम सिर्फ एक बार हो रहा है, लेकिन उसको चेक करने का काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार, क्योंकि ये फंक्शन ही कॉल हमने 2 बार किया है। फंक्शन कॉल किया मतलब आपके ये काम जो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार, ठीक। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू इंटर करा रहा है वो भी 2 बार ले, तो हम क्या करेंगे, इस x को भी हम क्या करें, फंक्शन के अंदर रख दें, इसको एज अ लोकल वेरिएबल बना दें। यहाँ से मैंने कट किया कंट्रोल x से, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर ही आके इसको क्या कर दें, कंट्रोल v से पेस्ट कर दिया। अब ये आपका x क्या बन गया, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हम ये आगे चल के सीखेंगे, ठीक। हमने x को इसके अंदर कर दिया। अब ये क्या करेगा कि हमारा जितनी बार हम फंक्शन कॉल करेंगे उतनी बार ये यूजर से इनपुट भी लेगा, ठीक। अब हम इसको प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। F5 से मैंने रन किया। सबसे पहले कह रहा है इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन, मैंने डाला यहाँ पे 5 और इंटर कर दिया। उसने कहा द नंबर इज ऑड, यहाँ पे दिख रहा है द नंबर इज ऑड, और उसने फिर से पूछ लिया इंटर अ नंबर टू चेक ऑड और इवन, मैंने इस बार डाला 9 और इंटर किया तो बता रहा था नंबर इज ऑड, लेकिन अब आपका नहीं लिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 2 बार फंक्शन को कॉल किया था, तो 2 बार आपका वो पूछ रहा है। किसी एक आपने देखा ध्यान से कि वो क्या कर रहा था कि आपसे 2 बार एक ही काम को 2 बार कराने के लिए मैंने 2 बार कॉल किया, तो एक ही काम को 2 बार कराने के लिए मैंने सिर्फ सिंपल सा 2 बार फंक्शन को कॉल कर लिया। वही मैंने डेफिनेशन बनाई थी कि क्या बात करेगा कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए फंक्शन बनाए जाते हैं, और उस फंक्शन को हम जितनी बार वो काम कराना चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इतने में किसी को दिक्कत है? सर जो पूछो पूछो।